जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम बहुत ही ज़्यादा सुखकारी है। बहुत लोग राम नाम लिखने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है और पॉजिटिव उन्हें रिजल्ट देखने को मिले हैं। जो लोग पहले सिर्फ हनुमान चालीसा का जाप करते थे, वो अब राम नाम लिखना उन्होंने शुरू किया है और मुझे बताया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब लगी है, बहुत सारे लोगों के ऐसे काम हुए जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। तो एक जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो भी चमत्कार है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो ये है शिव कुमार जी का, जो है बनारस से। तो शिव कुमार जी बताते हैं कि एक बार वो किसी अपने काम से, शायद वो किसी ऑफिस के ही काम से कहीं बाहर गए हुए थे, अपने घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर गए हुए थे। और जब वो वापस आ रहे थे तो वहाँ तब वो लेट निकले, लेकिन उनकी आदत थी कि वो कहीं भी रुकते नहीं थे। तो जब वहाँ काम उनका ख़त्म हुआ, यानी मीटिंग वगैरह ख़त्म हुई, तो 9:30 के समथिंग बज गया था। जब वो वहाँ से निकले तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो थोड़ा ठंडी का टाइम था, तो उन्हें लग रहा था कि कैसे जाऊँगा, क्योंकि ठंडी के टाइम में आपने देखा होगा कि थोड़ा कोहरा भी होता है और धुंध सी होती है, तो रास्ता एकदम क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब वो कार से बैठे कार में, तो उन्होंने जब कार चालू करी तो उन्हें लगा कि शायद मुझे नींद ना आने लगे, क्योंकि थोड़ा टाइम हो ऐसे, उन 2-3 रात से वो जागे हुए थे, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जब वो कार में बैठे तब उन्होंने हनुमान जी की जो फ़ोटो थी आगे, वो देखी और उन्हें प्रणाम किया और हनुमान जी को बोला कि प्रभु, घर तो जा रहा हूँ, लेकिन आप सँभाल लेना अगर मुझे रास्ते में नींद आई, क्योंकि शायद 2 दिन पहले उनके किसी रिलेटिव की शादी थी, तो वो 2 रातों से सोए नहीं थे। तो इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी। जब वो गाड़ी में बैठे तो उन्होंने हनुमान चालीसा लगा लिया। जब हनुमान चालीसा समाप्त हो गई तो उन्होंने फिर सुंदरकांड लगाया। तो सुंदरकांड सुनते-सुनते कब उनको नींद आ गई उन्हें समझ ही नहीं आया और वो बहुत आगे निकल गए। अचानक जब उनकी आँख खुली तो एकदम से ब्रेक लगा। तब उन्हें लगा कि मतलब मैं सो गया और मुझे पता ही नहीं चला, अजीब-सा लगा। और कुछ दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर था। एकदम से जब वो उतरे बाहर, देखा तो थोड़ी दूर पर मंदिर था। तो शायद वो प्रभु का ही चमत्कार था। वो एकदम डर गए कि मतलब ऐसा हुआ कैसे? मेरी नींद कैसे लग गई? मैं तो सोच रहा था कि कहीं मुझे नींद आ ना जाए, और एकदम से नींद आई और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? रास्ते में बहुत सारे मोड़ आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी दूर तक, यानी वो अपने घर तक तो नहीं पहुँचे थे, लेकिन बहुत आगे, जहाँ जिस जगह पर वो हनुमान जी को प्रणाम किए थे और जहाँ तक उन्हें याद है कि मैं वहाँ तक मैंने ड्राइव किया है, से जिस जगह उन्होंने ब्रेक लगाया, उतनी जगह का जो कम से कम एरिया होगा, यानी उतनी दूरी होगी कम से कम 50 किलोमीटर। वो बीच में वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गया, मुझे याद ही नहीं कि मैंने इतनी दूरी कैसे तय कर ली। उनकी आँखों में आँसू आ गए कि आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो घर गए, चुपचाप बैठ गए, उनके घरवालों ने कहा खाना खा लो, तो उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। शांति से वो बैठे और रोने लगे। जब उनकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने सारी बातें बताई। तब उन्होंने हाथ-पैर धोए और जाकर पहले प्रभु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आज शायद आपकी वजह से मैं अपने घर सुरक्षित पहुँच पाया हूँ, ये आपका ही चमत्कार है। और उनकी मम्मी को उन्होंने सारी बातें बताई, घरवाले और भी थे, बहन को सारी बातें बताई। उनकी आँखों में आँसू थे, उनकी मम्मी भी रोने लगी कि शायद प्रभु की वजह से ही आज तुम घर सुरक्षित पहुँचे हो। तो फिर उन्होंने उसी दिन से राम नाम, क्योंकि वो राम नाम लिखते ही थे और उनकी कॉपी भर गई थी। तब उन्हें लगा कि शायद ये प्रभु का ही इशारा है कि कुछ बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती थी, लेकिन वो दुर्घटना नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने दूसरा रजिस्टर मँगाया और उसमें राम नाम लिखना शुरू किया। तो हो सकता है हम लोग कभी-कभी कुछ काम करते-करते रुक जाते हैं। जैसे राम नाम लिखते-लिखते हम 2-4 दिन नहीं लिखते हैं, तो प्रभु हमें कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हैं। तो शायद ये संकेत ही था उनके जीवन में। तो इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ी घटना को छोटा-सा ऐसे कर दिया कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी हो सकता था उस दिन। तो बहुत मुझे भी ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा-सा रोंगटे जैसे मेरे खड़े हो रहे हैं। बड़ा अजीब-सा लगा कि कैसे हुआ? लेकिन ये हुआ है। तो यदि आप भी राम नाम लिखते हैं तो आप प्रभु पर विश्वास ज़रूर रखें, हमेशा रखें,
जिस भी मनोकामना से लिख रहे हैं, वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। ये वीडियो, ये अनुभव आप तक पहुँचा है तो ये हनुमान जी की कृपा ही है कि वो भी चाहते हैं कि हमारी जो चमत्कार है, हमारी जो बातें हैं लोग जानें। तो आप भी हनुमान जी का नाम हमेशा लेते रहिए, संकट हो या सुख हो या दुःख हो हमेशा और राम नाम ज़रूर लिखते रहिए। और जब भी आपको ये वीडियो मिले, ये प्रभु की कृपा है, राम जी की, हनुमान जी की कृपा से ही आपको ये वीडियो मिला है। तो जब आपको वीडियो मिले तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी, जो भी आप लिख सकें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे भी पता चले कि कब तक आपको ये वीडियो मिला है। उस दिन की डेट और समय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग।